हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? गुड। चलिए, आज जो हम बात करेंगे हमारे वीडियो में वो रिगार्डिंग करेंगे HSSC TGT पोस्ट के लिए, जो कि थी लगभग 7471। उसका एग्जाम हमने अभी रिसेंटली दिया है और क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है काफ़ी जल्दी प्रोसेस करना चाह रही है, 30 जून तक वो कह रहे हैं कि रिजल्ट भी निकाल देंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो मेरिट है बहुत जल्द आपकी आने वाली है और उसके बाद डायरेक्ट आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगी, उसी के रिगार्डिंग हमारा ये वीडियो है आज का। उसी चीज़ को हम आज क्लियर करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो हमारी डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या रहेंगे। हमारी जो कंफर्मेशन पेज है, जो हमारा फॉर्म फिलिंग करते वक्त हमारे पास डाउनलोड के लिए ऑप्शन आया था, तो कंफर्मेशन पेज आपको लेके चलना है। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके चलना है, ठीक है, जो आप एग्जाम में लेके गए थे, प्लस आपका आईडी, ठीक है। जो आईडी कोशिश करें कि जो आईडी आपने फॉर्म फिलिंग के वक्त यूज की थी, जो आपने आईडी उसमें नंबर डाला है, वही आईडी आप लेके जाएं, ठीक है। वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। फिर आपका चलेगा एचटेट, बहुत जरूरी है ये। एचटेट जो है इसी के बेसिस पे है। तो एचटेट जो है वो आपका कौन सा क्लियर होना चाहिए, क्या वो पीजीटी या टीजीटी? वेल, क्योंकि हमारी पोस्ट टीजीटी है तो जो एचटेट है वो भी हमारा क्या लगेगा, टीजीटी पोस्ट के लिए। ओके, पीजीटी का यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे आपको टीजीटी का ही एचटेट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हमें चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप हरियाणा के ही रेजिडेंट हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एसेंशियल है, ये जरूर चाहिएगा। देन हम आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किन लोगों को चाहिए, जिन्होंने रिजर्वेशन लिया है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है ये। अगर आप SC, ST, BCA, BCB या फिर EWS के अंदर आते हैं तो ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अब इसमें मैं EWS का आपको एक पॉइंट बता देना चाहती हूँ कि जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका इश्यू होना चाहिए किसके बाद, 31 मार्च 2020 के बाद आपका EWS सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। और कौन से ईयर के लिए? फॉर द ईयर 2022 to 23। इस ईयर के लिए अगर आपका EWS सर्टिफिकेट इश्यू है तो वो बिल्कुल वैलिड है। फिर हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चलेंगी, जो कि 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और उसके बाद ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है। अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके 3 साल की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जितने भी 3 साल की हमारी होती है यूजली। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ईयर का ही मार्कशीट आपको जरूरी है यहाँ पर यूज करना। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम रहा है तो आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट लेके चलनी है। सिर्फ फाइनल मार्कशीट से आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कोशिश करें सारे ईयर्स की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। फिर हमारी ग्रेजुएशन डिग्री भी चाहिए। इसमें इस बार स्पेशली फॉर्म फिलिंग करते वक्त भी डिग्री फिल करवाई थी हमसे। ग्रेजुएशन डिग्री इज अ मस्ट, आपको लेके ही जानी है डिग्री। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दें और अरेंज करें उसको। उसके बाद बीएड की मार्कशीट आपकी, बीएड की मार्कशीट के साथ साथ आपको डिग्री भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री। वेल, पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि हमारी ये वैकेंसी सिर्फ टीजीटी पोस्ट के लिए है, तो अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन तक की डिग्री है तो बात बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मास्टर्स की भी मार्कशीट लगाएं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऑप्शनल आपके पास है कि आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, वरना ना लगाएं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं 5% वेटेज क्राइटेरिया। जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो हमें 5% वेटेज देती है। अगर आपका एग्जाम हमारा 100 क्वेश्चंस का था, बट वो 95 मार्क्स के लिए था, बट उसमें जो 5 मार्क्स है वो हमारे 5% वेटेज किस चीज के लिए है, नो जॉब के लिए। अगर आपकी फैमिली में, आप या आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या कोई और स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम नहीं कर रहे, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी जो नो जॉब सर्टिफिकेट है वो इसमें एप्लीकेबल होगा। प्लस आपकी कोई जॉब भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपका जो नो जॉब सर्टिफिकेट है, इसके रिगार्डिंग एक कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अभी कुछ बयान आया था रिसेंटली कि आपका जो नो जॉब सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए फॉर द ईयर 2022 to 23, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का आपको नो जॉब सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमने जो अप्लाई किया है वो लगभग हमने 20 मार्च से पहले हमने उसको अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 2022 to 23, तो उस हिसाब से हमारा जो नो जॉब सर्टिफिकेट है वो लगेगा फॉर द ईयर 2021 to 2022, ठीक है। दूसरा आता है ये इसी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप कहीं भी टीच कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कैसे भी, तो उसके लिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन कईयों को है कि क्या ये प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं उनको वेटेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बेशक हमसे जो फॉर्म फिल करवाया था उसमें लिखा था फॉर एज रिलैक्सेशन,
बट अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है प्राइवेट स्कूल का तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। बस कंडीशन क्या है कि वो किसी बीईओ वगैरह ऑफिसर से वो साइन होना चाहिए, ठीक है। इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 4, वेटेज है 5%, पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसके मार्क्स आपको सिर्फ 4 मिलेंगे और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 8 ईयर्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब 8 ईयर्स के हिसाब से 4 मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है कि 1 साल का आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, ठीक है। और अगर आपके 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा है तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे आपके पास मान लीजिए 1 साल 7 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। बट आपके पास 1 साल 3-4 महीने हैं या 5 महीने हैं तो आपको सिर्फ आधा ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स या उससे ज्यादा का होना चाहिए तब आप हाफ मार्क्स ले सकते हैं। और जो भी 1 साल का आपको हाफ मार्क्स है ये तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। हाफ इंटू 8 करेंगे तो हमारे 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके रिगार्डिंग में एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, ये भी कईयों के मन में डाउट आता है कि मैम जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं क्या वो जनरल कैटेगरी पे फाइट कर सकते हैं। वेल, इसके लिए कुछ कंडीशन हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो जनरल पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि पहला तो उन्होंने जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन ना लिया हो एज में, ठीक है। उन्होंने जो जनरल कैंडिडेट्स की एज निर्धारित है वही एज में उन्होंने फाइट किया तो फिर वो ले सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है इन द परसेंटेज इन क्वालिफाइंग मार्क्स अंडर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एस्टेट या एस्टेट, मतलब कि उनकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर उनका एस्टेट का स्कोर है या एस्टेट का स्कोर है उसमें उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है वही उन क्राइटेरिया वो भी फुलफिल कर रहे हैं तो वो ये जनरल पोस्ट पे फाइट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ वो एक चीज में उनको एप्लीकेबल है कि उन्होंने अगर चाहे फीस वेवर लिया, फी वेवर किया हो, जैसे ये फॉर्म फिल किया तो SC ST इनके लिए अलग फीस थी, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग थी। अगर उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो जनरल कैटेगरी की सीट्स पे फाइट कर सकते हैं। मेन चीज क्या थी कि उन्होंने एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया होना चाहिए, प्लस उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एस्टेट या एस्टेट के परसेंटेज में कोई रिलैक्सेशन ना लिया हो, तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जल्दी ही आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है और उसके बाद जल्दी ही आपको डेट दे दी जाएगी DV के लिए। तो कोशिश करें कि अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको अभी से अरेंज कर लें और इनका एक पूरा फोटोकॉपी का सेट भी बनाएं, ठीक है। ओरिजिनल तो आपको चाहिए, प्लस आपको फोटोकॉपी भी चाहिए, इसलिए उसका पूरा एक सेट बना लें। और आज के लिए इतना ही है। आई होप दिस इज क्लियर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। ये एक मोटिवेशन है जो हमें बहुत ज़रूरी है, तभी वीडियो और बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो आपका कोऑपरेशन हमें और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड लक।